ओके गाइस, आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं। आई थिंक मैक्सिमम लोग आ गए हैं। सो गाइस, एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा मेरी वॉइस से बियर अप करना पड़ेगा आप लोगों को। और बहुत अच्छी चीज़ें आज मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आज मेरी वॉइस इतनी ही रहने वाली है। अभी सब लोग कंफर्टेबल हैं वॉइस से मेरी? यस सर। ठीक है सर, यस थैंक सर, यू जगनेश क्लियर भाई। है सर और जी जी। कंप्लीट है सर। जी सर, थैंक यू सो मच। द पर्सन यूजिंग द आईफोन सर, अगर आप अपना नाम बदल लें तो मेरे लिए आसानी रहेगी आपको रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर आप लोगों के सामने करने जा रहा हूँ। मैं काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि काफी टाइम से एक चीज आप लोगों के माइंड में आ रही होगी कि फंडामेंटल साइड से जब हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आता है हमारे आंखों के सामने, वो है नॉन फार्म पेरोल डेटा। ठीक है, आप लोग सब जानते ही हैं नॉन फार्म पेरोल डेटा क्या होता है। तो मैं काफी टाइम से क्लासेस ले रहा हूँ, तो उस समय में काफी लोग यही पूछते हैं कि सर इवेंट बेस कैसे काम करा जाए। तो हालांकि मैं इसमें बड़ा फेवरेबल नहीं रहता हूँ इस केस के अंदर, लेकिन फिर भी अब लोग पूछते हैं तो मेरे को लगा कि कुछ ना कुछ चलो ढूंढना चाहिए और कुछ नई तरकीब ढूंढनी चाहिए। तो मैं काफी काफी सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बैठा रहा था लास्ट वीक में, काफी सारे कोरिलेशंस मैंने बैठाए और एक बहुत ही सटीक फॉर्मूला मेरे हाथ लगा। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये कभी सिर्फ एनएफपी डेटा जो है, एनएफपी डेटा के लिए ही ये जो लॉजिक है मैं बताने जा रहा हूँ वैलिड है, क्योंकि एनएफपी डेटा पे मैंने इसको बैक टेस्टिंग किया है। तो दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन क्या है एनएफपी डेटा पे ट्रेड करने के लिए? क्योंकि बट करेंगे तो हम यूरो में ट्रेड या गोल्ड में ट्रेड, लेकिन हम डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट को समझ लेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम यूरो में और गोल्ड में ट्रेड कर पाएंगे। तो मेरे लिए क्या होना चाहिए कि एनएफपी डेटा या तो डॉलर बहुत ज्यादा नीचे 3-4 दिन से उसकी पिटाई हो रही हो, काफी ज्यादा सेलिंग आ रही हो, या वो काफी ज्यादा बढ़ चुका हो। तो पहला मैं केस लूंगा कि वो अभी के सिनेरियो में कि काफी ज्यादा गिर चुका है डॉलर इंडेक्स। उसके बाद अगर एनएफपी डेटा आता है, तो एनएफपी डेटा आता है शाम को 7 बजे के आसपास, शाम को 7 PM। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को ये पता करना है कि 7 PM पे जो डेटा आएगा एनएफपी का, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो मेरे को सिर्फ इमीडिएट बक्स चाहिए, मेरे को इमीडिएट पैसा चाहिए और इमीडिएट मेरे को ट्रेड लेके निकलना है बाहर। तो इसका मेरे को कैसे पता लगाऊंगा? देखो, इसमें तो सीधा सीधा बात है कि एनएफपी डेटा अगर पॉजिटिव आया, तो जनरली केस में क्या होता है, 90% केसेस में डॉलर ऊपर जाता है। ठीक है ना? जरूरी नहीं है, 10% केस ऐसे होते हैं डॉलर नीचे आ जाता है। तो वो तो मैं नहीं बता सकता कि डॉलर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एनएफपी डेटा पॉजिटिव आएगा। एनएफपी डेटा अगर पॉजिटिव आएगा तो डॉलर पे क्या इंपैक्ट होगा ये आपको देखना पड़ेगा। 90% केसेस के अंदर डॉलर पॉजिटिव जाता है। ठीक है, तो एनएफपी डेटा का अगर पता लग जाए कि डेटा पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आपका काम हो जाएगा। तो आपको कैसे पता लगेगा पहले कि एनएफपी डेटा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? देखो, एनएफपी डेटा का रिलेशन है डॉलर के साथ, और डॉलर का इनवर्स इनवर्स रिलेशन है आपका डॉ जोन्स के साथ, नेस्डेक के साथ। और नेस्डेक का रिलेशन है सीधा सीधा निफ्टी के साथ, बैंक निफ्टी के साथ, इंडियन मार्केट के अंदर। निफ्टी में पार्टिसिपेंट्स कौन है इसको समझना। निफ्टी में पार्टिसिपेंट है एफआईआईस। एफआईआईस का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, फॉरेक्स में कौन से स्मार्ट मनी है? यही एफआईआईस जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्टेड है। यही इनमें से कुछ लोग स्मार्ट मनी जो बैंक्स के रूप में फॉरेक्स मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। कोई अलग लोग नहीं है, पैसा अलग अलग जगह लगा रखा है, लोग सेम है। तो इन यानी ये वो लोग हो गए जिनके पास बाजार की सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है। तो ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन्होंने पोजीशन बनाई निफ्टी के अंदर। अगर एनएफपी डेटा पॉजिटिव आएगा, इनको पता है एनएफपी डेटा पॉजिटिव आना है, इसका मतलब क्या, डॉलर पॉजिटिव जाएगा। डॉलर अगर पॉजिटिव जाएगा तो डाउ जोन्स नेगेटिव आएगा, नेस्डैक नेगेटिव आएगा, निफ्टी नेगेटिव आएगा। तो उन्होंने निफ्टी को पहले ही उस दिन आप देखोगे फ्राइडे के दिन जब ये डेटा आया था, 116 पॉइंट माइनस कर दिया था निफ्टी को। 116 पॉइंट माइनस थी निफ्टी। उस दिन मैं समझ गया था एनएफपी डेटा पॉजिटिव आएगा, 101% पॉजिटिव आएगा, और वही हुआ। ये वाला कैंडल आप देखो, ये एनएफपी डेटा का कैंडल है। एनएफपी डेटा पॉजिटिव आया, झटके से बाजार ऊपर गया, जिसको बेचना था बिक गए, जो नहीं बिक पाए वो ट्रैप हो गए और नीचे आ गए।
ट्रैप हो गए, जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रखा था उनका स्टॉप लॉस खाया और वापस बाजार आज ऊपर की तरफ चल रहा है। तो ये डाउनफॉल के अंदर है। मान के चलो अगर डॉलर इंडेक्स यही अगर अप ट्रेंड में होता एनएफपी डेटा आने से पहले, और वहां पे निफ्टी अगर नेगेटिव पॉजिटिव आती, 116 पॉइंट मान के चलो पॉजिटिव हो जाती निफ्टी, तो एनएफपी डेटा डेफिनेटली नेगेटिव आता और डॉलर इंडेक्स नीचे गिरता आपका। अब क्वेश्चन ये आता है कि निफ्टी कितनी पॉजिटिव होनी चाहिए। 80 पॉइंट से ऊपर ऊपर अगर है तो ये बात लॉजिकल आपकी इस पे अप्लाई करेगी। मिनिमम 80 पॉइंट्स का लॉजिक होना चाहिए, 80 पॉइंट प्लस माइनस होना चाहिए। अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो एनएफपी डेटा नेगेटिव आएगा, निफ्टी नेगेटिव है तो एनएफपी डेटा पॉजिटिव आएगा। बैक टेस्टिंग करके देख लो, 10 में से 8 बार आपको यही रिजल्ट मिलेंगे, आपको जो मैं बता रहा हूँ। क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। तो उसका बैक टेस्टिंग आप करके देख लेना। जब भी आप देखोगे, अब नेक्स्ट एनएफपी डेटा निकलेगा तब देख लेना, अगर निफ्टी नेगेटिव बंद हुई है 80 पॉइंट से ऊपर तो एनएफपी पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव बंद हुई है और पॉजिटिव बंद हुई है तो नेगेटिव आएगा एनएफपी। पूरा विपरीत चलेगा। सर ये बात फिर से दोहराइए तो। अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो एनएफपी नेगेटिव आएगा। ओके समझ गए। ठीक है ना, अगेंस्ट चलेगी। तो मैं बहुत ही यूनिक कोरिलेशन आपको दे के जा रहा हूँ कि मतलब कोई फॉरेक्स वाला बंदा निफ्टी से कोरिलेट नहीं करेगा, लेकिन ये उसके अकॉर्डिंगली चलता है बाजार। ये सपोर्ट लेवल देख रहे हो, इसी सपोर्ट लेवल के आसपास से डॉलर इंडेक्स पलटेगा, देखना। ये कितने का है मैं बता देता हूँ। 103, 103, $103 ले लो राउंड फिगर में। $103 नहीं तोड़ेगा डॉलर, और यहाँ से ऊपर भग जाएगा ये। 103.74 का लो है आज का, ये $103 नहीं तोड़ेगा, उससे पहले पहले ऊपर दिखाएगा ये। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। $103 के नीचे बंद हो गया तो फिर ये 101.50 से पहले रुकेगा नहीं, ये भी ध्यान रख लेना। लेकिन 103 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, ये भग जाएगा उससे पहले। ठीक है, नहीं तो उसकी बेस्ट बाइंग तो, अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन अगर आपको 200-300 पिप खाने यूरो के अंदर, तो कम से कम 101.30 लेवल यहाँ तक आ जाए डॉलर इंडेक्स, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाओ यूरो के अंदर, तब आपको 200 पिप कम से कम यूरो के अंदर मिलेंगे। आप कम से कम 200 पिप मिलेंगे यूरो के अंदर। यूरो एसडी अभी भी हायर आई हेलो पैटर्न के अंदर है। इसकी मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखो मैंने एक्सटेंड करी, नथिंग, कुछ नहीं, वहां से रिजेक्शन ले रहा है। अगर होल्ड करा तो ठीक है, नहीं तो अगला टारगेट इसका 760 का है, 750 का। 1.0750 तक निफ्टी यूरो यूएसडी जा सकता है आपका ऊपर। ठीक है, तो कोई भी डिप आता है यूरो को आप बाय करके चलो, ऊपर ये 750 तक जा सकता है। अगर मान के चलो डेली चार्ट के अंदर ऐसे कंसोलिडेट हुआ, जैसे यहाँ पे 3-4 कैंडल, एक कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, दो कैंडल ऊपर एक कैंडल नीचे, तो इसका मतलब है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे एफआईज जो है या स्मार्ट मनी है वो सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, डेली चार्ट पे अगर आप 3-4 कैंडल रेजिस्टेंस लेवल पे देखो तो समझ जाना कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्नल है, और यहाँ से यूरोप नीचे चल सकता है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूस ऊपर भगता रहा तो अगला टारगेट इसका 750 का है। ठीक है, मैं इस रेट पे बायर नहीं हूँ क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत नीचे हो जाएगा, तो मैं डिप पे बाय करूंगा। यहाँ से भगता है भग जाने दो। ठीक है, एक बार इसको वापस 450 के आसपास आ जाने दो, तब मैं यहाँ पे बायर हूँ, या मैं 400 के आसपास बायर हूँ। उसके अंदर 400 के आसपास आ जाएगा तो मैं बहुत अच्छा बायर हूँ। ठीक है ना, उसके बाद मेरा 270 का स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर, 268 का क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट मेरा 750 का रहेगा ऊपर यूरो यूएसडी के अंदर। इस लेवल पे मैं अभी कुछ भी नहीं करना चाहता, ना बाय करना चाहता हूँ ना ही सेल करना चाहता हूँ। अगर मान के चलो सीधे सीधे यहाँ से ऊपर भग गया ही, इसने डिप दिया ही नहीं आपको, यहाँ तक सीधे सीधे ऊपर चला गया, फिर क्या करोगे? फिर आपको मैं लेवल बता रहा हूँ सेलिंग का। 720 से 730 के आसपास बेचना, 760 का एसएल रखना क्लोजिंग बेसिस पे। यानी डेली चार्ट पे अगर 760 के ऊपर बंद हो गया तो निकल जाना, नहीं तो नीचे आपको ये 550 तक आराम से मिलेगा। अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके बाहर आना आराम से। इसको ऊपर जाए तो उसको बोलो तू ऊपर चला जा, मैं ऊपर तेरे को मारूंगा, तो नीचे आ जाए, नहीं तो मैं नीचे परचेस कर लूंगा।
कहीं ना कहीं तो इसको आना पड़ेगा। यहाँ इस लेवल पे ना तो मैं इसको इसको मैं छेड़ूंगा ही नहीं, ना बाय करूंगा ना ही मैं सेल करूंगा इसके अंदर। ठीक है ना दोस्तों। तो जबरदस्ती फंसना क्यों है, जबरदस्ती फंसना क्यों है? या आपको अगर 2250 मिल जाए आज जीबीपी यूएसडी को, 2240 2230, वैसे तो 2230 है लेवल, 2230 के आसपास उठा लेना भर के माल इसके अंदर। स्टॉप लॉस डालना 2130 का, 2230 के आसपास उठाना, 100 पिप का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 200 पिप का रहेगा आपका, टारगेट 200 पिप का रहेगा आपका। क्योंकि जब तक ये वाला लो नहीं तोड़ेगा, जीबीपी यूएसडी मेरे लिए बायर है, मैं बायर हूँ जीबीपी यूएसडी के अंदर। मेरा स्टॉक एस्टिक भी कम से कम बायर दिखाया जा रहा है, तो ये मोमेंटम में, तो नीचे अगर डिप्पे मिलता है तो मैं बाय करके चलूंगा, और 200 पिप का कम से कम ट्रेड लेके चलूंगा जीबीपी यूएसडी के अंदर, 100 पिप का एसएल लेके चलूंगा। सर समझा नहीं मैं कि आपने आपको सर डिप्पे बाय करना है 2230 के आसपास। ओके। स्टॉप लॉस लेना है 1.2130 का, और 200 पिप का ऊपर टारगेट लेके चलना है आप। ठीक है, ओके सर। क्योंकि आप ये देखोगे स्टॉक एस्टिक भी काफी अच्छा मोमेंटम में है। ठीक है, ये भी अच्छे अच्छे हायर हाई हाई लूज बनाते जा रहा है। तो ये मैं रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ जाए तब मैं बाय करूंगा। उसके नीचे ये वाला जो स्विंग लो है इसका स्टॉप लॉस डालूंगा, और टारगेट 200 पिप का लेके चलूंगा। ठीक है सर, बहुत सिंपल है। राजेश सर नहीं आया समझ में? ये सर क्लियर है। आज यूएसडी जेपीवाई भी हमने न्यूज़लेटर में बाय दिया था, बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। एक तो ये रिवर्सल, एक डब्लू डब्लू पैटर्न बन रहा है। तो अगर 136 के ऊपर ये चला गया, बंद हो गया 2 घंटे के चार्ट के अंदर, तो अगला टारगेट $138 का है। ठीक है ना, तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा तेज लग रहा है मेरे को यूएसडी जेपीवाई, तो उसका खास खास नजर रखना है इसके ऊपर। लेकिन जब तक ये इस लेवल के ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक कुछ कह नहीं सकते। या तो नीचे डिप पे बाय करेंगे, या इसके हाई कटने पे बाय करेंगे, बीच में एकदम मैं बाय नहीं करूंगा अभी। इस बीच में मैं हाथ ही नहीं डालूंगा यूएसडी जेपीवाई के अंदर, इसको कहीं भी जाने दो। हो सकता है कि ये कल को ये लो तोड़ के और नीचे आ जाए, क्योंकि स्टॉक इसका 30 के नीचे चल रहा है या ट्रैवल कर रहा है, तो डाउन ट्रेंड में एक नया लो भी यहाँ पे बना सकता है यूएसडी जेपीवाई। लेकिन जब तक ये इस हाई के ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक मैं तेजी में नहीं हूँ यूएसडी जेपीवाई के अंदर। ये नीचे आ सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्ट्रक्चर जरूर पॉजिटिव बना रहा है दोस्ती। ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ पे बाय नहीं करूंगा इसके अंदर। राम जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, ये रेड और ग्रीन के जो इंडिकेटर नीचे है वो क्या है? वो सर मैंने ऐसे ही लगा दिया, वो मैंने पहले बताया था, वैसे डॉनचियन ट्रेंड रिबन बोलते हैं इसको अपन। ठीक है ना, तो क्या इसके सर? बारे में डॉनचियन ट्रेंड रिबन। ओके। ठीक है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर कभी आगे वाले वेबिनार्स में रिपीट कर दूंगा। ठीक है ना, लेकिन आज एक और स्ट्रेटेजी बताऊंगा, तो उसको जरूर सीख के समझ के जाना, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई हो गया दोस्तों। एयूडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी में दोस्तों ये दो, एक रिवर्सल कैंडल्स होते हैं, टू टाइप ऑफ रिवर्सल कैंडल्स होते हैं। तो बहुत अच्छा रिवर्सल कैंडल बना है, तो इसके हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो एयूडी यूएसडी के अंदर। ये आपको 6760 6720 तक मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर। तो 6807 पे शॉर्ट करो, स्टॉप लॉस रखो 6850 का क्लोजिंग बेसिस पे, या 686 लिख देता हूं मैं, 6850। ठीक है, बहुत बढ़िया रिवर्सल कैंडल है, यहाँ पे शॉर्ट मारो। पहला टारगेट 6760 का है, दूसरा टारगेट 6720 का है। ये दो टारगेट्स रहेंगे आपके यूडी यूएसडी के अंदर। अच्छा लेवल है, शॉर्ट मारो, बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत बढ़िया पैटर्न है। जीबीपी जेपीवाई, आप अपने करेंसी पेयर्स का लिस्ट दे सकते हैं यहाँ पर। जीबीपी जेपीवाई से ये बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, अगर आप जीबीपी जेपीवाई भी बताता हूँ मैं आपको सर। जीबीपी कैट, ये बहुत अच्छा शॉर्ट पेयर लग रहा है मेरे को। तो ये मेरे को लग रहा है कि ये आज, ये कल में ये वाले लो जरूर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है मेरे को। सुबह से नीचे गिर रहा है, हाई भी नहीं तोड़ा है,
तो ये ज्यादा वीक लग रहा है मेरे को, ठीक है ना। बाकी जीबीपी जेपीवाई भी आपको बता देता हूँ मैं आपको। जीपीपी जेपीवाई सर मेरे को यहाँ से थोड़ा सा तेज लग रहा है। एक बार थोड़ा डाउनफॉल आया तो नीचे थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन मैं जब तक ये 164.49 के नीचे बंद नहीं होता कैंडल, कम से कम 2 कैंडल बंद नहीं होते, तब तक मैं तेजी में हूँ जीबीपी जेपीवाई के अंदर। ये ऊपर 167, 168, 169 तक ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। 164.49 का स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस पे मैं तेजी खेलूंगा इसके अंदर, लेकिन अभी नहीं खेलूंगा, इसको नीचे आने दूंगा, नीचे बाइंग करूंगा, यहाँ पे बाइंग नहीं करूंगा मैं इसके अंदर। नीचे बाइंग के लिए मैं रिट्रेसमेंट का यूज लूंगा। मैं इसको एक 165.20 के आसपास बाय करूंगा, अभी बाय नहीं करूंगा। 165.20 आ जाएगा तो मैं वहां पे बाइंग जरूर करूंगा इसके अंदर। 164.49 का एसएल लगाऊंगा और टारगेट 167 और 168 के टारगेट्स के लिए प्ले करूंगा। गोल्ड सर मैं बताऊंगा अभी। गोल्ड, गोल्ड अगर आपको याद हो पिछली बार भी मैंने बोला था मैं बुलिश हूँ गोल्ड के अंदर। 1757, 1747 चल रहा था, मैंने कहा था 1840 जाएगा, अगर आप लोगों को याद हो तो। मैंने बोला था पिछली बार तो मतलब लिया नहीं था, लेकिन उससे पिछली बार भी मैंने बोला था कि मैं बायर हूँ गोल्ड के अंदर। 1700 का फाइनल स्टॉप लॉस है और टारगेट आपका 1840 का है। तो अभी भी मैं बायर हूँ गोल्ड के अंदर, ठीक है। लेकिन मैं बायर अब कहाँ पर हूँ गोल्ड के अंदर, एक तो मैं अभी बायर हूँ, 1780 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा पहला। ये कट जाता है तो मैं नीचे फिर बायर हूँ 1766.70 के आसपास। अब ये मेरा कैसे निकला लेवल, मेरा अपना खुद का एनालिसिस है। 1766.70 का मेरा अपना बाइंग लेवल है। यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस जो भी डाल के 1730 का या 32 का जो भी स्टॉप लॉस डाल के या 50 का स्टॉप लॉस डाल के मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। और टारगेट मेरे ऊपर के रहेंगे। 1840 का टारगेट मेरा आज भी इंटैक्ट है, ठीक है। और हो सकता है शाम तक 1815, 1820 दिखा दे आपको, एक बार नीचे मार के वापस ऊपर दिखा दे आपको। मैं बायर हूँ गोल्ड के अंदर, तो अभी बाय करूंगा 1780 के स्टॉप लॉस से। 1780 टूट जाएगा तो 1766.70 के पे फिर मैं बाय करूंगा दोबारा। एक बार ही नीचे आ सकता है 1790 के आसपास, तो अभी ना बाय करके एक बार मैं 1790 टूटने का वेट करूंगा, फिर मैं बाय पोजीशन अपनी क्रिएट करूंगा गोल्ड के अंदर। गोल्ड का टारगेट मेरे को 1815, 1820 के आसपास लग रहा है। एनी अदर करेंसी पेयर यू वांट मी टू डिस्कस? एक और इसके विपरीत एक अच्छी करेंसी पेयर है जिसको फॉलो करता है, वो है एनजेडी कैड। अब एनजेडी कैड थोड़ा सा नीचे आ जाता है, उसको बाय करके खेल लेना, क्योंकि हो सकता है एक बार ये प्रीवियस जो हाई बनाए हैं इसने, ये वाला हाई इसको तोड़ सकता है, ठीक है ना। लेकिन डिपेंड करता है गोल्ड की मूवमेंट पे, अगर गोल्ड ज्यादा टूटा तो ये भी टूटेगा, नहीं तो ये भगेगा ये। इसी के साथ साथ एक और करेंसी पेयर चलता है पैरेलली इसके, एयूडी कैड। तो ये सब कोरिलेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप गलत ट्रेड में ना फंस जाओ। अब ये देखो, ये ज्यादा बेयरिश दिखा रहा है आपको, ये आपको ज्यादा बेयरिश दिखा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका डिस्टेंस खत्म हो रहा है, हायर हाई का डिस्टेंस खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा बेयरिश दिखा रहा है, तो एक बार टूट सकता है ये। लेकिन इसको डिप्पे बाय करके खेलने वाले पेयर हैं, बेच के खेलने वाले पेयर नहीं है अभी ये। सिर्फ डिप्पे बाय करके खेलो उसको आप, ठीक है। एक जीबीपी सीएचएफ, ये देखो, ये लेवल्स मैंने ड्रॉ कर रखे हैं 1367, 1353। अगर ये 1400 के आसपास मिल जाता है, अभी 1480 चल रहा है, हो सकता है शाम को 80 पिप गिर जाए, लेकिन ये 1400 के आसपास मिलता है तो तुरंत उठा लेना इसको। अगर 20 पिप 25 पिप स्कैल्पिंग में पैसा बनाना हो तो 1400 के आसपास बिल्कुल उठाना। 1350 का एसेट डालना क्लोजिंग बेसिस पे, और ऊपर 20 25 पिप 30 पिप 50 पिप जो भी है आपको आराम से मिल जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी जो बेस्ट बाइंग है वो 1400 के लेवल के आसपास है, जीबीपी सीएचएफ। एनी अदर करेंसी पेयर गाइस? मैं जो बता रहा हूँ उसको लिख लो, प्रॉफिट ना हो तो बोलना।
AUD USD सर मैंने बता दिया सिद्धांत जी। AUD USD एक बार आप शॉर्ट कर सकते हो 6850 के स्टॉप लॉस के साथ। ये 6760 6720 आपको नीचे मिल सकता है। आप ठीक है, AUD USD का शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो आप। USD CHF, यूरो CHF पहले, यूरो CHF भी तेज अप ट्रेंड में ही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यूरो CHF एक बार नीचे मारेगा 9820, फिर ऊपर मारेगा। तो यूरो CHF आपका एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड चैनल में चल रहा है, एक अप ट्रेंड चैनल में चल रहा है, जहाँ पे डिप भी मारेगा, डिप मार के फिर ऊपर भगेगा, ऊपर मार के फिर डिप मारेगा। तो ये एक अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत नहीं है। USD CHF बहुत बढ़िया बाइंग लेवल पे, डबल बॉटम बना रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे आप बाई कर सकते हो उसको, बहुत बढ़िया आपने दिया। मैं भी इसको एक बार बाय कर लेता हूँ, देखा जाएगा। एक मिनट रुको, मैं भी इसे अच्छा लाइव एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं इसमें। अच्छा है आप लोगों ने, तो यही होता है जब आप लोग क्वेरीज पूछते हो तो हमें भी कई बार ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज नजर आ जाती हैं। स्टॉप लॉस के बिल्कुल पास में है। बहुत बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है दोस्त, मैंने ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे 9420 तक और ऊपर भी जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 9320, 9320 कटा तो बाहर, डबल बॉटम कट गया तो बाहर, तो कट भी सकता है, तो क्वांटिटी अपने हिसाब से लेना जितना मैनेज कर पाओ। दूसरा, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बन रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम और यहाँ पे डाइवर्जेंस, तो यहाँ पे अच्छा खासा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है USD CHF के अंदर, बहुत बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है इसके। हाँ सिद्धांत जी, बाय कर सकते हो सर आप इसको अभी, मैंने खुद ने बाय किया, अभी बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगा दे 9320 का। अब कल को स्टॉप लॉस कट जाए तो गाली मत बकना, क्योंकि स्टॉप लॉस काटने के लिए मैं तो रेडी रहता हूँ अपना। मैं ये नहीं करता कि एवरेज करता रहूंगा, मैं स्टॉप लॉस काट के बाहर आ जाऊंगा, मैं और देखूंगा फिर अपॉर्चुनिटी। तो अगर हिम्मत हो स्टॉप लॉस लेने की तो ही ट्रेड करना, नहीं तो मत करना। तो दोस्तों एक और हम स्ट्रेटजीज पे चलते हैं अब, या और कोई करेंसी पेयर अगर आपके हैं तो उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक तो मैंने बहुत बढ़िया पॉइंट आपको NFP एनालिसिस का बताया कि अगर NFP का डेटा अगर आपको देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा तो कैसे आप देखोगे। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना कि 14 दिसंबर तक ऐसी ही ट्रेडिंग चलती रहेगी, कि 14 दिसंबर तक आपका FOMC का डेटा है। इस बार उन्होंने बोला है जो फेड के चेयरमैन है कि हम लोग जो इंटरेस्ट रेट्स है उसको हम स्लो स्पीड से इंक्रीज करेंगे, वी विल नॉट गोइंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट विद हाई स्पीड, वी विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट बट विद द स्लोअर पेस। तो स्लो स्पीड से वो लोग इंक्रीज करेंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन इज गेटिंग कूलिंग डाउन। इन्फ्लेशन थोड़ा सा उनको लग रहा है कि महंगाई दर थोड़ा सा उनके आंकड़ों की वजह से, नंबर्स की वजह से में कम आ रहा है, तो कंट्रोल हो रहा है इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स को वो कम इंक्रीज करेंगे। और इंटरेस्ट रेट कम इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, डॉलर पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से डॉलर में ऑलरेडी नेगेटिव इंपैक्ट हो चुका है। तो हो सकता है कि जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो डॉलर भग जाए, क्योंकि डॉलर ऑलरेडी पिट चुका है। ठीक है ना, तो इस वक्त भग सकता है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। सिद्धांत जी मैंने बता दिया न्यूज का, बाकी अभी तो 14 दिसंबर है, उससे पहले तो एक बार वेबिनार और हो जाएगा आपका। ठीक है ना, 102 वेबिनार और हो जाएंगे, तब मैं आपको उसमें अपडेट कर दूंगा जो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स होंगे। दोस्तों मैं आपको बहुत जबरदस्त और बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ, पोजिशनल स्ट्रेटेजी है, और इस स्ट्रेटेजी का नाम है लूट लो ब्रोकर को। ठीक है ना, तो इसमें मतलब यह है कि अगर आप तरीके से काम करोगे, हर करेंसी पेयर में हर चीज में इतनी जल्दी एप्लीकेबल नहीं है। जो स्ट्रेटेजी मैं बताने जा रहा हूँ ये USD कैड में तो बिल्कुल भी काम में मत लेना, यूरो USD में लेना, GBP USD में लेना, गोल्ड में लेना। ठीक है ना, उसके अलावा मैंने और करेंसी पेयर टेस्ट करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ये तीनों फेवरेट हैं, तो इन्हीं में मैं टेस्ट करता रहता हूँ। ठीक है ना, इन तीनों में जबरदस्त काम कर रहे हैं, बैक टेस्टिंग आपको करके दिखाता हूँ। आपको जितने भी मैंने आज तक ज्ञान दिया है, जितनी भी स्ट्रेटेजीज दी है, सब इसमें झोंक देना, अगर आपको मल्टीपल पैसा बनाना है। पहले सीधा सीधा कैसे बनाना है, पहले सीधा सीधा दिखाता हूँ,
फिर मल्टीपल पैसा कैसे बनाना है उसके बारे में हम बात करते हैं इसके अंदर। राजेश सर रेडी? यस सर। चलो स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ। तो यहाँ पे हम एक इंडिकेटर का यूज करेंगे। हैकिनेशी रिवर्सल पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला इंडिकेटर यूज करेंगे हम। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसमें काफी सारी सेटिंग्स हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है, अब इसके सेटिंग्स में जाना है हमको। सॉरी तो पिवट है सेटिंग्स। ये देखो सबसे पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक ले लो आप स्क्रीनशॉट, स्लो हाई तक। कौन कौन से बॉक्सेस आपको अनचेक करने हैं इसको देख लो आप। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर। अब स्लो हाई से, कहाँ गया स्लो हाई, ये रहा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो आप। स्लो लो से फास्ट नीचे ओपन तक। गाइस ले लिए सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट? यस सर। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत आए बुलबुल एकेडमी के अंदर आपको राजेश ठक्कर जी मिलेंगे। तो ये हर मंगलवार को गुजराती में क्लासेस लेते हैं, तो ये स्ट्रेटजी वगैरह बताते हैं। तो कोई भी आपको दिक्कत आए तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वो ले लिया सर राजेश सर? यस सर। ठीक है, और ये बस प्राइस प्लॉट हटाना है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। ठीक है, अब इसको मैं 15 मिनट के चार्ट पे यूज करेंगे इसको हम। एक ही इंडिकेटर में सब कुछ आ जाता है ना? सब कुछ आ जाएगा एक ही इंडिकेटर में। 1 नवंबर को जाएंगे। अब इस इंडिकेटर में 3 से 4 फंडे हैं, लेकिन मैं आपको खाली एक ही फंडा सिखाऊंगा, बाकी फंडे आपको खुद ढूंढने हैं, ठीक है ना सर। यस सर। मैं एक ही फंडा सिखाऊंगा, इसमें 3-4 तरीके से ट्रेडिंग हो सकती है और बहुत ही जबरदस्त है। ऑलमोस्ट नो लॉस स्ट्रेटेजी है और इसमें आप चाहो तो करोड़ों रुपए कमा सकते हो। देखो सर करना क्या है, ये इस बैंड को भी छोड़ दो, इन डॉट को छोड़ दो अभी आप। ये जो मूविंग एवरेज वाली लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, इसमें एक आपको रेड कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर का दिख रहा है, दिख रहा है सर? यस सर। तो जब ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर का हो गया, और उसके बाद दो आपको पकड़नी है ग्रीन कैंडल। 2 ग्रीन कैंडल आपने पकड़ी, उसके हाई के ऊपर आपने बाय किया। अब इन दोनों ग्रीन कैंडल का हाई कितना है राजेश सर? हेलो? 1.1307। ठीक है, उसके ऊपर हमने बाय किया और ये ऊपर गया 1408 तक, ठीक है। जी सर। अब प्रॉफिट कहाँ बुक करना है वो आपको अपने से दिमाग लगाना है। मैं आपको ये बताऊंगा कि हाई लो कहाँ चलना है, देखो कितना है। मग गया बाजार, जब तक ये ग्रीन चल रहा है हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, ये सीधा सीधा है बता रहा हूँ। फिर हम थोड़ा टेढ़ा सा बताएंगे, बात करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे रेड आ गया, ये रेड लाइन देख रहे हो मूविंग एवरेज वाली? सर वो तो आगे से है अभी। हाँ वो आगे से है, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। मैं इसको दिखा देता हूँ, वो यहाँ से चलती आ रही है, ठीक है ना, पीछे से कहीं से, ठीक है। लेकिन हमें जी क्या जी। पकड़ना है, हमें पकड़ना है रेड कैंडल कब बनेंगे साथ में इसके। ओके, रेड मैंने जो मूविंग एवरेज के बाद हमें रेड कैंडल भी पकड़ना यस मैंने आपसे कहा ना इसमें एक सेटअप नहीं 3-4 सेटअप है, तो इसमें अभी एक सेटअप सिखाऊंगा, बाकी खुद ढूंढने हैं आप।
ठीक है ना। तो ये दो जो परफेक्ट वाला है वो मैं बता रहा हूँ मैं आपको, जिसमें कंफर्मेशन फुली है। ठीक है, अब ये दो रेड कैंडल जैसे यहाँ बन गए और ये ऊपर रेड मूविंग एवरेज है, तो इन दोनों रेड कैंडल के नीचे हम सेल करेंगे। रेड कैंडल है 1388 का। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क ये आता है जनरली दोस्तों जब हम ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पे मान के चलो ये 1500 का लेवल है, ये 1600 का लेवल है, और यहाँ से गिरा ये नीचे 1.1388। तो अब हमें दिमाग में क्या डाउट आता है कि यार इतना 150 पिप गिरने के बाद या 200 पिप गिरने के बाद क्या मैं शॉर्ट करूं उसको जीबीपी यूएसडी को? बिल्कुल कर रहा हूं। आपको सिस्टम के से क्वेश्चन करना ही नहीं है, आपको सिस्टम बोल रहा है शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करना है। तो 1388 के नीचे आपने शॉर्ट किया, ये देखो लो मार दिया 1156, चला गया। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रीन चालू हो गया राजेश सर, यस सर। लेकिन अभी हमारा ग्रीन कैंडल नहीं बना है। जब ग्रीन कैंडल बनेगा तब हम बाय करेंगे। ये देखो हमारा ग्रीन कैंडल यहाँ जाके बना है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ भी बाय कर सकते थे जब यहाँ पे ग्रीन बना, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि इस ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल सेटअप्स हैं, बाकी आपको ढूंढने हैं। तो ये जो कंफर्मेशन वाला है, अच्छा वाला है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे दो जैसे ग्रीन कैंडल आपको मिले, या इन दोनों के हाई के ऊपर आपने बाई किया, इनका हाई है 1469, हाई कितना गया 1537, और ऊपर 1599, तो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट आ गया। फिर ये देखो यहाँ पे आपको रेड मिला, यहाँ पे दो रेड कैंडल मिले 1359, यहाँ शॉर्ट किया आपने 1334। अब यहाँ पे देखो ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला आपने, आपने यहाँ पे बेचा 1359 पे, यहाँ तक गए 1334, ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिला आपको, और यहाँ से ऊपर भग गए क्योंकि उस दिन डेटा आया था आपका। यहाँ पे मान के चलो आपको दो रेड कैंडल मिले, यहाँ पे बाय किया 1667 पे, तो यहाँ पे आपको मान के चलो 300 पिप का नुकसान हो गया, 350 पिप का नुकसान हो गया। तो आपको बाय ट्रेड लेना है यहाँ पर। बाय ट्रेड लेने के बाद, क्योंकि यहाँ से फिर आपको 400 पिप कम से कम दिलवाएगा, और दिलवाया है इसने। कितना ही लगाया 1.2029 का, और उसके बाद भी हाई गया है, कहीं पर भी रेड कैंडल नहीं बनाया। ये देखो कितना ही लगाया है 1903, तो वही वाला हाई पुराना, और हाई देखो, ये देखो 1.2067 कंटिन्यूस हाई, 1.2151, ठीक है ना। और अभी तक ये बाय में चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ गोल्ड पे सेम सिचुएशन, क्योंकि यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी तो ऑलमोस्ट सेम से चलते हैं। गोल्ड पे दिखा देता हूँ। पंद्रह मिनट का चार्ट इसलिए लिया है मैंने गोल्ड पे, क्योंकि लोड होने में टाइम नहीं लेता। 5 मिनट का चार्ट में लोड होने में टाइम लेता है। तो यहाँ पे देखो, ये रेड कलर का आपका मूविंग एवरेज लाइन है, ये दो रेड कैंडल आपकी बन गई। इन दोनों रेड कैंडल के लो के नीचे अपन शॉर्ट करेंगे। इस कैंडल का लो है 1651, 1651 पे आपने शॉर्ट किया, लो कितना मारा 1640, और लो कितना मारा 1631। तो मैं इतना समझता हूँ कि 1650 पे बेचने वाला बंदी व्यक्ति जो होता है, वो इतना लंबा वेट ही नहीं करता गोल्ड के अंदर। गोल्ड में चाहिए होता है 2.4 पॉइंट लेके निकल जाता है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका ये ग्रीन बना, और ये हाईएस्ट बना ये दो आपका ग्रीन कैंडल। इसका हाई है आपका 1657.06, तो 1658 पे हम बाई करेंगे। यहाँ पे बाई हुआ, और हाई कितना मारा 1658, चलने दो, फिर नीचे आ गया। फिर देखो यहाँ पे हाई कितना मारा 1669, तो ऑलमोस्ट हमें 10-11 पॉइंट मिल गए, यानी 110 पिप मिल गए हमें। प्रॉफिट बुक करके हम निकल चुके होते। नहीं भी निकले होते मान के चलो, आप कहते हो और लालच आ गया आपके अंदर, तो यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, वो ग्रीन यहाँ पे रेड बार बन गया, रेड मूविंग एवरेज आ गई, यहाँ पे रेड बार बन गए, यहाँ पे आपने 1633 पे शॉर्ट कर दिया। कितना लो मारा 1616, 1633 से 1616। फिर यहाँ पे देखो दो ग्रीन बार बन गई, यहाँ पे ग्रीन कलर की मूविंग एवरेज थी, ये ग्रीन बार का हाई कितना है 1653.55, यानी 1654 पे आपने बाय कर लिया। हाई कितना लगा 1681, और तब से आपको मैं बताऊं ये बाय में चलता हुआ आ रहा है, तब से बाय में चलता हुआ आ रहा है सिस्टम। इसमें जो ये आपके दिख रहे हैं ना, ये जो बैंड दिख रहे हैं, इनका भी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये आपको ढूंढना है
इसलिए मैंने कहा कि इतना जबरदस्त इंडिकेटर दे रहा हूँ, अब तक का सबसे बेस्ट इंडिकेटर दे रहा हूँ, जिसका नाम ही मैंने रखा है लूट लो ब्रोकर को। ठीक है, इसका अपना एक कॉन्सेप्ट है। देखो जब साइडवेज मार्केट में जाता है ना, ये अपना कलर देखो रेड नहीं करा इसने, ग्रे कलर कर दिया। ग्रे कलर का मतलब है साइडवेज जोन, कि बाजार अभी भी बाय में है, सेल में नहीं है, साइडवेज जोन के अंदर है। और वहां से बाजार देखो फिर ऊपर, अब यहाँ पे रेड दिया, यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट दिया, फिर यहाँ पे बाय करा दिया। बाय कराने के बाद फिर ऊपर कंटिन्यूअस बाय में नुकसान हुआ, तो सारा नुकसान कवर कराया इसने। ठीक है दोस्तों, अब राजेश सर मेरे को इसमें ये बताओ कि इसमें परफॉर्मेंस कैसे ऐड हो सकती है अच्छी खासी। क्या सर? इसमें और पिप्स कैसे ऐड कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कैसे ऐड कर सकते हैं अच्छी। सर वो 5 मिनट के चार्ट में हमें देखना है या 15 मिनट में? 15 मिनट में देखो आप इसको आराम से। नहीं, आप बोल रहे थे ना कि 5 मिनट 5 में भी मिनट आप में भी देख कर सकते हैं। सकते हो, कर सकते हो 5 मिनट में भी। मैं तो 15 मिनट में देख रहा हूँ, 5 मिनट में भी आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 15 मिनट में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी। ठीक है ना, बाकी 5 मिनट में भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। अब आप बताओ परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होगी इसकी, नंबर ऑफ पिप्स कैसे मेरे को मिलेंगे ज्यादा। सर एक तो आरएसआई देख के हम चल सकते हैं। ठीक है, आरएसआई लो या फिर स्टोकेस्टिक लो के जब भी वो ग्रीन सिग्नल ग्रीन है, हमारा जो पोर्शन है वो ग्रीन है, हम्म, तब तक जहां तक वो बड़ा वाला जो बेल्ट है उसे टच करके फिर रिवर्सल दे तो यहीं से हम बाई ले सकते हैं। अगर इस पे मैं स्टोकेस्टिक इंडिकेटर लगा दूं तो 70-33 वाला, 70-10 वाला जो अपन ने पहले। हाँ हाँ, वो भी चलेगा, आरएसआई भी चलेगा या फिर ये भी चलेगा, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा मैंने क्या कर दिया, अच्छा मैंने कहीं और लगा दिया। वो हमारा प्रीमियम लगा दिया आपने। नो, सर वो 70-10-10 वाला है, उसने कितना 200 पिप का मूवमेंट दिया। हाँ, तो ये देखो इसमें अपन ये कर सकते हैं राजेश सर, जैसे कि ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है और स्टॉक एस्टिक अगर ओवरसोल्ड जा रहा है तो बाय कर लो जी 70-10 वाला। ठीक है ना, जी। ये जब भी ओवरसोल्ड जा रहा है तो इसको बाय करो, ये ज्यादा अच्छा बड़ा साइकिल प्ले करवाएगा, ये बड़ा साइकिल प्ले करवाएगा। ठीक है, ठीक है। ये भी कर सकते हो। दूसरा इसमें ओटीटी लगा सकते हो। वो 70-30 का लगाया है ना आपने कि 60-40? हाँ हाँ जी, सत्तर स्टोकेस्टिक। दस दस 70-10-10। ओके। अभी ओटीटी यूज कर सकते हो आप। ओटीटी इंडिकेटर में कोई भी चेंजेस मत करो, जहां जहां बाय दे आपको वहां वहां बाय लेते रहो बस आप। ओके। ठीक है ना, सेल नहीं लेना है, सिर्फ बाय लेना है आपको। जब भी जहां भी बाय दे बाय ले लो बस। ये आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देगा, मल्टीपल पोजीशन क्रिएट करवा देगा, स्कैल्पिंग में मदद करेगा आपकी। ठीक है ना, जबरदस्त प्रॉफिट कमा के देगा आपको। ये आपको ज्यादा अच्छा देगा। हाँ सिद्धांत जी, RSI 70-30 के ऊपर भी बाय सेल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऐसी पोजिशनल स्ट्रेटेजी है ना कि अपने 8-10 करेंसी पेयर छाट लो। यूएसडी कार्ड छोड़ देना, यूएसडी कार्ड में मैंने चेक किया था प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन उसमें क्या नंबर ऑफ ट्रेड नुकसान के भी ज्यादा दे रहा है। नेट में प्रॉफिट निकाल देगा, लेकिन फायदा नहीं है कि पहले नुकसान काटो फिर प्रॉफिट कवर करो। लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी आ रही है और 3 करेंसी पेयर में। इसके अलावा और कोई सी करेंसी पेयर में देख लो तो 5-6 करेंसी पेयर छाट लो और उसके अंदर स्कैल्पिंग कर करके अपने प्रॉफिट बनाते रहो डेली, बहुत शानदार प्रॉफिट निकलेगा आपका, मारी नहीं खाओगे कहीं पर भी। ये आपका अकाउंट नहीं महीने भर में डबल कर दो तो बताना मेरे को। बस को काम करने का तरीका होना चाहिए और चील की तरह आंखें गड़ा के रखो अपनी, जहां भी मिले सौदा मारो, प्रॉफिट लो, निकलो बाहर। और सबसे ज्यादा मजा तो आता है मूवमेंट में, क्योंकि मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं फ्राइडे को किसी कहीं वेबिनार कर रहा था मैं, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल बाय कराया था यूरो यूएसडी। एकदम से गिरा था, मेरे को पता था शॉर्ट टर्म पुल बैक है, मैंने कहा बाय कर लो यूरो यूएसडी।
जीबीपी यूएसडी गोल्ड सब बाय कराए थे मैंने और सब सेम पैटर्न पे ऊपर गए थे सारे सेम पैटर्न पे ऊपर गए थे। तो ये पता होना चाहिए। आरएसआई भी उसका आपका 70 के नीचे 30 के नीचे आ गया था, तो बहुत शानदार बाई करी थी हम लोगों ने। तो ये कई बार जब मूवमेंट आती है ना और ट्रेंड जब अप का है और मूवमेंट पे जब डाउनफॉल आ जाता है ट्रेंड के अगेंस्ट में, तब बड़ा मजा आता है बाय करके खेलने में, तो बहुत पैसा बनता है। कोई क्वेरीज दोस्तों? राजेश सर? एनी अदर पर्सन? कोई क्वेरीज आप लोगों की गाइस? अंकित पटेल लग गया सर आपका ट्रेडिंग व्यू पे? हाँ सर मिल गया। मिल गया, चलो ठीक है। हम्म। गाइस एनी अदर क्वेरीज? अगर क्वेरीज है आपकी इससे रिलेटेड, किसी और चीज से रिलेटेड, आप यू कैन आस्क मी। नहीं तो मेरी तरफ से तो आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। स्ट्रेटेजी बता दी है मैंने आपको जबरदस्त। इसकी आप प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना पैसा आपका बनेगा, नहीं करोगे नहीं बनेगा पैसा। इतने जबरदस्त प्रीमियम प्रीमियम स्ट्रेटेजीज लेकर आ रहा हूँ, उसका फायदा उठाओ, पैसा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर ओटीटी का सेटिंग क्या है? ओटीटी का सेटिंग मैंने इसमें कोई भी सेटिंग चेंजेस नहीं की सर, इस वाले में तो मैंने एज इट इज लगा दिया मैंने, जैसा इंडिकेटर वैसे डाल दिया मैंने। जस्ट जी ओटीटी इंडिकेटर में कुछ नहीं करना है। देखो मैंने हटाया उसको, इंडिकेटर में गया, लिखा मैंने ओटीटी, ये वाला लेना है आपको। कहाँ गया? ऑप्टिमाइज ट्रेंड ट्रैकर, ऑप्टिमाइज ट्रेंड ट्रैकर किवानो जेबलिक वाला, ये वाला लेना है आपको, जिसके आगे ईपी लिखा हो। इस पे क्लिक करना है आपको और कुछ चेंज नहीं करना है, एज इट इज रहना दो उसको। इसे देख लो, जीबीपी यूएसडी पे देख लेते हैं, है ना। यहाँ देखो बाय कराया जीबीपी यूएसडी, यहाँ पर जबरदस्त प्रॉफिट दिया है। मतलब चक्कर क्या है कि हम लोग जब यहाँ से और यहाँ तक बकता है ना, हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और जब यहाँ से यहाँ तक गिरता है हम और एवरेज करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसको अगर छोड़ दोगे ना और अच्छे ट्रेंड को पकड़ के बैठे रहोगे तो अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। हमें डर क्या है कि प्राइस यहाँ पर है, अब प्राइस यहाँ ना गिर जाए, यहाँ गिरते हैं हमारे धक धक चालू। क्या थोड़ी देर पहले $200 का प्रॉफिट आ रहा था, -$50 हो गया। तो ये सबसे बड़ी टेंशन है। जिस दिन इस टेंशन से आप बाहर निकल जाओगे उस दिन आप ट्रेडर बन जाओगे। अभी 2250 चल रहा है, मान के चलो आपकी पोजीशन 2200 पे प्लस है, 50 पे प्रॉफिट आ रहा है। अब आपको डर है कि ये जो प्रॉफिट है ये लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, वापस 2200 ना आ जाए। ये आपके सबके साथ है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। लेकिन जब तक अपन इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे ना कि नहीं, लेट दी ट्रेंड विल डू हिज जॉब, तब तक हम इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब तक हम डर डर के प्रॉफिट बुक करते रहेंगे और बड़े बड़े ट्रेंड को मिस करते रहेंगे। और मैं कहता हूँ ठीक है, नहीं करना आपको, ट्रेंड बड़ा नहीं खेलना, 20-20 पे प्ले करते रहो। 10 करेंसी पेयर पकड़ोगे, 50 पिप तो दिन के हाथ लगेंगे आपके। 10 करेंसी पेयर में से 50 पिप भी मिल गए, महीने का 1000 पिप होते हैं। $1000 का अकाउंट है, 0.10 पे ट्रेड करोगे, 1000 के डबल हो जाते हैं, $1000 हो जाते हैं आपके। क्या बुरा है? ठीक है ना। उतने नहीं करने, 20% का रिटर्न कमाना है, 20% कमा लो, मत पड़ो डबल के चक्कर में। ठीक है ना। तो ये सब चीजें दे दी, इसके बावजूद भी अगर आप पैसा नहीं बना पाओ तो अब नहीं सक्सेस हो पाओगे हमारे। एनी हाउ, एनी अदर क्वेरीज गाइस? कोई अगर आपकी क्वेरीज है मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। कोई और करेंसी पेयर के बारे में पूछना है, कुछ पूछना है? सर ओटीटी में सेटअप कौन सा है? हाँ जी, ओटीटी में सेटअप कौन सा है? यही बाई सेल वाला ही सिंपल? हाँ बाय सेल वाला सिंपल। ये इसके साथ आपको जो मैंने पहले वाला इंडिकेटर बताया ना, हैकी नेशन वाला, इसमें आपको ओटीटी लगा लेना है बस। उसमें जब आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, अब मान के चलो प्रॉफिट तो बुक कर लिया लेकिन नहीं अभी भी सेल में, तो आपको जब जब ओटीटी सेल देगा तो सेल पोजीशन प्ले करनी है आपको उसके अंदर। आपको सिंपल सेल पोजीशन प्ले करनी है इसके अंदर। यहाँ पे शॉर्ट मार दिया आपने, फिर 10-20 पिप का प्रॉफिट हुआ लेके निकल गए अपने, तो सेल पोजीशन प्ले करनी है आपको ओटीटी के अंदर। ओके सर।
ठीक है ना, ये आपकी हेल्प करेगा। मतलब ये है कि एक बार आपने प्रॉफिट बुक कर लिया मान के चलो, और 10 दिन से जीबीपी यूएसडी प्लस में दिखा रहा है आपको, ट्रेड नया ट्रेड दे नहीं रहा, तो क्या करोगे? तो ये री एंट्री के लिए मैंने तरीका बताया कि ओटीटी का यूज करके आप उसमें री एंट्री ले सकते हो दोबारा। ठीक है ना दोस्तों, चलो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले हफ्ते। अगर कोई क्वेरीज है, मैं 30 सेकंड्स वेट कर रहा हूँ आपकी, नहीं तो अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। जिग्नेश जी कैसे हो? जिग्नेश मायावंशी सर, वॉइस आ रही है आपको? यस सर। क्या हालचाल? बढ़िया सर, बढ़िया। चलो चलो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टेक केयर। थैंक यू।